नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है परंपरा। माँ, ये क्यों ज़रूरी है कि माँ बाप की सेवा लड़का ही करेगा? कहाँ लिखा है ऐसा? अंजलि ने उर्मिला जी से कहा। सदियों से यही परंपरा चली आ रही है। बेटा जैसा भी हो, माँ बाप की आत्मा को तर्पण बेटे के हाथ से ही मिलता है। उर्मिला जी बोली। कैसी बेकार की बातें कर रही हो माँ। लड़का पानी को भी नहीं पूछता, चाहे माँ बाप जीते जी मर रहे हों। फिर भी आप लोग बेटे के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो। अंजलि के दिल में टीस सी उठी। उर्मिला जी का एक बेटा व एक बेटी ही थी। बेटा एक ही घर में रहते हुए भी अलग था। बहू ने आते ही अपनी रसोई अलग कर ली। उर्मिला जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन बहू ना तो उनका कोई काम करती और ना ही उनके पास 2 मिनट बैठकर उनका हाल पूछती। बेटा भी उन्हें बस झिड़कता ही रहता। अपने माता पिता की हालत देखते हुए अंजलि उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती थी, परंतु वो हमेशा उसको मना कर देते कि लड़कियों के घर रहना समाज को नहीं भाता। आज नहीं तो कल बेटा ही माँ बाप को मुक्ति देता है। अंजलि परेशान थी कि वो अपने माता पिता को कैसे समझाए। एक दिन पता लगा कि अंजलि के भाई ने धोखे से माँ पापा के हस्ताक्षर कराकर मकान अपने नाम करा लिया था। अब तो बेटा बहू उन्हें बहुत परेशान करने लगे। एक दिन उर्मिला जी की बहू ने ऐलान कर दिया कि वह उनके साथ नहीं रह सकती। इन दोनों को वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। उर्मिला जी ने बहुत हाथ पैर जोड़े। अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे, एक कोने में पड़े रहेंगे। लेकिन बेटा बहू का दिल नहीं पसीजा। अंजलि को पता लगा, वह उल्टे पांव भागी और अपने माता पिता को अपने साथ ले गई। माँ, अब तो अपनी सोच में बदलाव लाओ। जरूरी नहीं बेटे के हाथों ही मुक्ति मिलती है, बेटी को भी बराबर का हक है। पहली बार अंजलि के पिताजी बोले। उर्मिला, अब अपने दिल और दिमाग से बेटे की मूर्ति मिटा दो, वास्तविकता को पहचानो। अब से हम अपनी पुरानी परंपरा में बदलाव लाएंगे कि हमें जिस प्रकार बेटे के हाथों से मुक्ति मिल सकती है, उसी प्रकार बेटी के हाथों माँ बाप को जिंदगी मिलती है। बेटे ने तो हमें जीते जी मार दिया था, हमारी बेटी ने हमें दूसरी जिंदगी दी। मैं आज कह रहा हूँ, मेरी आखिरी इच्छा है, मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार मेरी बेटी करेगी। उर्मिला जी बोली। आप सही कह रहे हैं, मैं ही गलत थी। मैं आपके इस बदलाव में आपके साथ हूँ। अंजलि अपने माता पिता में आए इस बदलाव से खुश थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।